जी हाँ, पालक पनीर तो आप हर बार बनाते ही हैं। आज मेरे साथ बनाइए ये लहसुनिया पालक। ये स्वाद में इतना लाजवाब होता है कि आप पनीर का इंतज़ार नहीं करेंगे और बार-बार इसको ही बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। जी हाँ, वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए देखते हैं ये लहसुनिया पालक को बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर पालक, तो 2 गुच्छी पालक ली है। इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो भी लिया है, तो जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो सब निकाल दी हैं। तो अब हम इसको ब्लांच करेंगे। तो ब्लांच एक नॉर्मल सी एक टेक्निक होती है पालक को उबालने की, जिसमें कि हम पानी उबालते हैं और पालक के पत्ते इसमें डाल देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 10 से 15 मिनट करते हैं और आप देखेंगे बिल्कुल लेविश ग्रीन पत्ते हो जाते हैं इस तरह से। और जैसे ये बॉयल हो जाते हैं तब हम इनको गैस को बंद करके इनको ठंडे पानी में इमीडिएटली डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर गैस को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसको एकदम से ठंडे पानी में डाल दूँगी। तो बिल्कुल फ्रिज का रखा हुआ पानी है, अगर ठंडा पानी नहीं है तो उसमें आप बर्फ़ डाल सकते हो और इमीडिएटली अपने पालक के पत्तों को इस तरह से डाल दें। आप देखेंगे ये तो क्रंची बने रहते हैं, ऊपर से इसका जो कलर होता है वो एकदम से ग्रीन रहता है और इस तरह से डालने से ये ओवर कुक भी नहीं होते कि मान लो बहुत ज़्यादा सौगी से हो गए हैं और येलोइश हो जाते हैं, ऐसा नहीं रहता। तो इस पानी में आप इसको 5 मिनट छोड़ दें ऐसे ही, जिससे कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और जब ये नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें अपने ये बॉइल्ड पत्ते ऐसे डाल दें, ये देखिए। और उसके अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे बस। और ये देखिए, आप देख सकते हो उसका ग्रीनिश, इसका टेक्सचर और ये इसका जो आप जैसे साग खाते हैं ना उससे बहुत अलग रहता है। और कुछ हमने इस तरह से जो उबले हुए पत्तों को स्क्वीज़ कर लिया था और उसको पतला पतला सा चॉप कर लिया है। ये इसको टेक्सचर देगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस सब्ज़ी में। तो चलिए इसका तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सरसों का तेल, तो 2 से 3 टेबल स्पून डाला है। तो जैसे कि हर बार मैं ऐसे ही उबालती हूँ उसको, पहले धुआं आने तक हम इसको गर्म करते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है फिर इसको रीहीट करते हैं और फिर इसमें हम डालेंगे जीरा। तो जीरा डाल दिया है यहाँ पर और साथ में डालेंगे साबुत धनिया। तो साबुत धनिया आप ज़रूर डालें, पालक की सब्ज़ी में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें मैंने प्याज डाले हैं, 2 मीडियम साइज़ के थे, तो 1 कप प्याज को बारीक चॉप किया है, ऐसे डाल दिया है और बस इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम रहेगा, बहुत ज़्यादा तो हमें इसको नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च को। देखिए, मैंने थोड़ा लंबा काटा है, जिससे कि जब मुंह में आती हैं तो एकदम से हमें पता लग जाए। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ देख सकते हैं। और ये देखिए, तो बस हल्का सा भून लिया है दोनों चीज़ों को। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। तो हींग ज़रूर डालें और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, अगर है तो ज़रूर डालें। और इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे, बस थोड़ा सा सौते करेंगे 30 सेकंड तक। तो आप देख सकते हो प्याज का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो घिस कर भी डाल सकते हो या छोटा छोटा चॉप करके भी डाल सकते हो। इसको अच्छे से भून लेंगे बस। ये देखिए, अच्छे से भुन गया हमारा लहसुन वाला पेस्ट भी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये बेसन। बहुत ही सीक्रेट सा इंग्रेडिएंट है लेकिन बहुत ही कमाल का है। इससे इसमें तो हमारी इसमें टेक्सचर भी आएगा और टेस्ट में एक बहुत ही अजब सा एक स्वाद आएगा। आप देखिएगा, ज़रूर डालिए। अगर बेसन नहीं है तो आप आटा भी डाल सकते हो उसकी जगह। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून के लगभग डाला है, बस भुन जाएगी अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने ग्रेड कर लिया था। तो आप ब्लेंड भी कर सकते हो, छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हो। और बस इसको अच्छे से मिक्स कर दें यहाँ पर। तो बेसन देखिए बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। आप तेल भी देखिए मैंने बहुत कम यूज़ किया है। तो अब इसमें स्पाइसेस में नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ी सी डाल रहे हैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, अगर आप में यहाँ पर लाल मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें क्योंकि मसाले जल ना जाएं इसके साथ में। और ये देखिए बहुत अच्छे से बस इसको लो फ्लेम पर मिक्स करें। तो जो उसका पानी होगा, बेसन होगा, जो भी ये पानी छोड़ेगा, सब आपस में रल मिल जाएंगे। और ये देखिए, बस इसको थोड़ा सा ढकने के बाद हम 1 मिनट का थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे इसको। और अब आप देखिए हमारे जो मसाले हैं वो उसमें अच्छे से मिल गए हैं, टमाटर भी अच्छे से पक गया है और बेसन तो पहले ही पक गया था और मसाले भी बहुत अच्छे से इसमें रम गए हैं।
तो बस अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही जो है मैंने घर का बना हुआ है, तो यहाँ पर 1/4 कप के लगभग है दही से। तो इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, एकदम से इसका टेक्सचर इतना रिच हो जाएगा और ये खाने में आप देखिएगा कितना बढ़िया लगता है। तो दही को बिल्कुल इसमें रमा देना है। तो थोड़ा सा ढककर हम इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम इसको ज़रूर पकाएंगे। और ये देखिए दही बिल्कुल इसमें रच बस गई है और बिल्कुल हमारे जो एरोमा बहुत ही बढ़िया आ रही है इसकी। और ये देखिए, तो बस अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको फिर से थोड़ा सा पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं अगर जलने की भी अगर लग रहा है कि वो थोड़े से ना जल जाएं, तो इसमें इस तरीके से रम जाएं। और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, जो मेरा ब्लेंडर जार था उसमें मैंने पानी डालकर इसको थोड़ा सा हम इसको एक बॉईल आने देंगे, क्योंकि अब हमें अपने पालक डालने हैं इसमें। तो उसको थोड़ा सा ढक देते हैं, जिससे कि जल्दी से बॉईल आ जाए और इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए इसमें। ये देखिए, बस थोड़ा सा हिला देंगे इसको, थोड़ा सा चलाएंगे। और अब इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये पालक। तो ये पहले मैंने कटे हुए पालक डाले हैं। आप देखना, अगर आप खाली सारा पीस ही देते हो तो उसमें जब वो मुंह में आता है तो उतना मज़ा नहीं आता। आप इस तरह से बनाकर इसको ज़रूर देखिए। और साथ में अब अपना ये डाल देंगे जो हमने ब्लेंड किया था। आप इसका ग्रीनिशपन देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और आप पूरी वीडियो देखिएगा कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आता है। बस इसको हम ऐसे अच्छे से चला देंगे। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद बस इसको अब हम पकाना शुरू करेंगे यहाँ पर। बस इसको थोड़ा सा चलाने के बाद, और सारा काम मीडियम फ्लेम पर हो रहा है, और इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद 1 से 2 मिनट का बस वेट करेंगे। तो ये देखिए बबलिंग आने लग गई है और फिर से हम इसको ऐसे चला देंगे। तो आप देख सकते हो नीचे से कितना गाढ़ा हो गया है और ऊपर थोड़ा सा पानी है। तो इसकी और अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसको हम एक बार फिर से ढकेंगे और 1 से 2 मिनट का वेट करने के बाद ये देखिए, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बबलिंग आ रही है और बहुत ही अच्छी एरोमा आ रही है। और ये देखिए, बस थोड़ा सा इसको और हम गाढ़ा करेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको एक बार फिर से ढकूँगी और फिर से मैं 1 से 2 मिनट का यहाँ पर वेट करूँगी। तो ये देखिए फाइनली हमारी जो ग्रेवी है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और जो हमने काट के डाले थे ना पालक, उसका भी देखिए इसमें टेक्सचर कितना अच्छा रहा है, वो बिल्कुल लिसा सा नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ गैस को बंद कर दिया है और अब बनाते हैं इसका तड़का। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है पैन, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ देसी घी। तो आप यहाँ सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। और डाल देंगे जीरा। तो जैसे ही जीरा भुन जाता है तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जी हाँ, लहसुन, तो बहुत ही मोटा मोटा काटना है यहाँ पर। बस यही ध्यान देना है, बहुत पतला सा चॉप नहीं करना है, मोटा मोटा काट के डालेंगे तो वही तो पनीर की कमी को पूरी करेगा। और जो लहसुन हमारा लहसुन या पालक है, तो वही यही इसकी जान है। देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपनी ये रेड ड्राई चिलीज़। तो हमेशा लास्ट में डालें, अगर पहले डाल देंगे ना तो वो काली काली सी हो जाएंगी, और काली काली सी फिर वो बाद में तड़के के ऊपर बहुत अजीब सी लगेंगी। तो ये इसको टेक्सचर देने के लिए है, और ये डाल दिया हमने अपने इस पालक के ऊपर। तो कैसा लगा आपको? होप आपको ये आज की वीडियो तो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहने की बात नहीं है, आप इसको चपाती, नान, चावल के साथ में आप इसको खाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए तो इतना ही है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।